काय दादा भुसाच्या करायचे काय दादा भुसाच्या करायचे काय करायचे काय ये सत्ता में बैठे लोग ये सत्ता नहीं कर रहे हैं बल्कि ये धंधा कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। आपने इससे पहले देखा कि तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया। उनके नीट के एग्जाम्स का एंड थोड़े दिन पहले पेपर को लीक कर दिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में टीईटी एग्जाम से ठीक 24 घंटे पहले एक टीईटी का पेपर लीक कर दिया जाता है। अभी तक इस मामले में चंद ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ये पूरा सिंडिकेट है, ये कोई मामूली सिंडिकेट नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े लोग मौजूद है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री भूसे ना अजीत दादा भूसे से मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर तुम वाकई महाराष्ट्र के तमाम विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बहुत सख्ती के साथ टीईटी का पेपर लेते। लेकिन हमेशा की तरह कहीं ना कहीं शिक्षण मंत्रालय के लोग और शिक्षण विभाग के लोगों के साथ ये पेपर लीक करने वालों की सांठगांठ थी, इसलिए एग्जाम से ठीक एक दिन पहले वो पेपर लीक कर दिया जाता है। इससे होता क्या है? इससे सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, 6 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर नहीं लगता है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को समझने की जरूरत है कि वो जो टीचर्स आने वाले दिनों के अंदर तुम्हारे और हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं तुमने पेपर लीक के जरिए उसमें ऐसे लोगों को भर्ती का मौका दिया जो आसानी से पेपर पास करके कल हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। अगर महाराष्ट्र सरकार वाकई संजीदा है और वो चाहती है कि महाराष्ट्र का बच्चा पढ़े लिखे, अच्छे शिक्षक मैदान में आए, अच्छे स्कूल बने और उन स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करती। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग ये सिर्फ सत्ता में धंधा करने का काम कर रहे हैं। इन्हें महाराष्ट्र की जनता से या महाराष्ट्र के विद्यार्थियों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये वक्त है कि महाराष्ट्र की जनता को जागना पड़ेगा, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो या महाराष्ट्र का विद्यार्थी हो, महाराष्ट्र का स्टूडेंट हो, हर किसी को सड़क पर आना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे तो इस देश का आगे भविष्य कहां जाएगा कोई नहीं बता सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती रही है कि वो उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा दादा भूसे से, मैं सवाल पूछना चाहूंगा शिंदे सेना से, मैं सवाल पूछना चाहूंगा बीजेपी से, जो देशभक्ति के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, जो देश को विकसित बनाने की बातें करते हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं, क्या तुम यही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो कि जिस राष्ट्र के अंदर 1-2 नहीं 46 पेपर लीक हो जाते हैं? क्या तुम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो कि जहां एग्जाम से 24 घंटे पहले पेपर लीक कर दिए जाते हैं? क्या तुम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर लगा देना चाहता है? अगर तुम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम इस हिंदू राष्ट्र की निंदा करते हैं यहां सड़क पर, और इस माध्यम से निंदा करता हूं कि तुम ऐसे राष्ट्र को बनाना चाह रहे हो। दरअसल इस देश को दहशतगर्द खोखला नहीं कर रहे हैं, टेररिस्ट खोखला नहीं कर रहे हैं, इस देश को वो लोग खोखला कर रहे हैं जो अंदर ही अंदर बैठकर देश को कमजोर कर रहे हैं। देश में पेपर लीक को लीक करवाना, देश में पेपर को लीक करवाना ये किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है, ये आतंकवादी घटना है। ये आतंक फैलाते हैं विद्यार्थियों के दरमियान, ये स्टूडेंट्स में आतंक फैलाते हैं, ये उनमें डर पैदा करते हैं, ये उन्हें कहीं ना कहीं गैर महफूज होने का एहसास दिला रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, और अगर ये दोनों सरकारें सोती है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुमोटो लेकर ऐसे तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। और आखिर में कहना चाहूंगा कि वो सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो,
चाहे वो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो। एक मतीन नगर सेवक का घर गिरा दिया गया, उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने नीरा खान को पनाह दी थी। उसने गुनाह किया था नहीं किया था, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तुम्हारी सरकार में, तुम्हारे अपने मंत्रालय के अंदर, तुम्हारे अपने व्यवस्था के अंदर लोग तुम्हारे महाराष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है? क्या ये देश के विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं है? क्या ये देश के भविष्य के साथ, महाराष्ट्र के भविष्य के साथ खेलना नहीं है? तो बताओ, जिन लोगों ने पेपर लीक किया, क्या तुम उनके घरों को बुलडोजर से गिराओगे? बताओ, मंत्रालय के वो लोग, तुम्हारे सिस्टम के वो लोग जिन्होंने पेपर लीक करने में उन लोगों का साथ दिया था, क्या तुम उनके घर बुलडोजर से गिराओगे? तुम नहीं करोगे ऐसा। इसलिए कि जब भी कोई कार्रवाई करना होती है तो तुम्हारे सामने धर्म आड़े आ जाता है, तुम्हें सिर्फ मुसलमान नजर आता है। चंदा चोरो, याद रखो, राम मंदिर के चंदा चोरो, तुमने इस देश को दूसरा पर खड़े कर दिया है कि जहां पर देश को उभरने के लिए और सही कई 100 साल लगेंगे। इसलिए चंदा चोरो, अब भी वक्त है कि जाग जाओ। अगर तुम नहीं जागोगे तो ये देश की और ये महाराष्ट्र की जनता जागेगी इंशाअल्लाह, और आने वाले वक्त में तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगी। मैं इस माध्यम से, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस माध्यम से सरकारों से ये अपील करता हूं, उन्हें ये चेतावनी भी देता हूं कि ये पेपर लीक के मामलात को जल्द अज जल्द खत्म करे, पेपर लीक करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे, उनके घरों को बुलडोजर से गिराए, और अगर बुलडोजर से नहीं गिरा सकते तो पेपर लीक की आड़ में करोड़ों रुपए कमाने वालों ने जितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, चाहे वो दादा भूसे हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मंत्रालय का कोई अधिकारी हो, या फिर वो पेपर लीक करने वाले आतंकवादी हो, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए। उन्हें बताया जाए क्या महाराष्ट्र के विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अंजाम यह होगा कि हम तुमको सड़कों पर ला देंगे। मैं इस मौके से हमारे शायर अध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब से यह अपील करता हूं कि हम इस मोमेंट को आज यहां पर खत्म ना करें। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, आपके नेतृत्व के अंदर हर मुमकिन एजिटेशन करेंगे। यहां पर हमारे विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद साहब है, और विद्यार्थी, हमारी जो सेना है, विद्यार्थी विंग है, हमारी स्टूडेंट विंग, उसके जिम्मेदार यहां पर मौजूद है कुणाल करा साहब। आपसे दरखास्त है कि इस मूवमेंट को औरंगाबाद तक महदूद न रखें, पूरे महाराष्ट्र में इस मूवमेंट को खड़े करें। हम चाहे कुछ करें ना करें, लेकिन हम सच को सच और झूठ को झूठ कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, आज कलेक्टर ऑफिस के सामने MIM पक्ष की जानिब से एक धरना आंदोलन यहाँ पे रखा गया है। इसका मकसद यही है कि बार बार गवर्नमेंट की नाक के नीचे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसा इससे पहले नीट का हुआ, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट जिन्होंने साल भर अपनी तैयारी की थी, बड़े आसानी के साथ गवर्नमेंट के, मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर्ड कुछ लोगों ने उस पेपर को लीक किया, उसमें लाखों और करोड़ रुपए चुराए और जो है तो स्टूडेंट के खिलवाड़ किया। उसी के बाद आज जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी जो चेक की जाती है कि स्टूडेंट्स को वो पढ़ाने के लायक है या नहीं है, तो उसका एक टेस्ट होता है TET, तो उसका एग्ज़ाम आने के पहले वो पेपर भी लीक हो गया, वो भी पेपर फूट गया। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट पेपर फोड़ने में, आमदार और खासदार फोड़ने में बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी है। ये हर वक्त आमदार फोड़ रही, खासदार फोड़ रही, पेपर फोड़ रही। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग आज वार्न करने के लिए रोडों पे उतरे हैं कि देखो, स्टूडेंट के या नागरिकों के जो है तो फ्यूचर के साथ आपको खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने वाकई में आपके इल्म में लाए बगैर अगर ये पेपर फोड़ा है, तो हम ये देखेंगे कि आप कितना सख्त कानून बनाते हैं और उसके ऊपर कौन सी चौकसी कमेटी बिठाते हैं और उनको क्या सज़ा देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब वो स्पॉन्सर्ड बाय जो है तो गवर्नमेंट था। तो हम आज ये कलेक्टर के ज़रिए हमारे जज्बात को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हुकूमत फिर भी गूंगी और अंधी और बहरी, लंगड़ी, लूली जो भी है, अभी भी अगर वो नहीं जागी, तो फिर पूरी आवाम को जो है तो आवाम को सड़कों पे उतार कर उनको बताया जाएगा कि पब्लिक के साथ और उनके फ्यूचर के और उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ में क्या किया जाता है। ये आइंदा दिनों के अंदर आपको बहुत तरीके से बताया जाएगा। कभी नीट के पेपर्स लीक हो जाते हैं, तो कभी TET के पेपर्स लीक हो जाते हैं, कभी कोई स्कॉलर्स के एग्ज़ाम्स के पेपर्स लीक हो जाते हैं। हमेशा कभी स्टूडेंट्स के साथ
तो कभी टीचर्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का काम ये बीजेपी, ये शिंदे की हुकूमत की तरफ से होता रहा है। बार बार धरने देने के बाद भी, बार बार मोर्चे निकालने के बाद भी एन एग्ज़ाम से एक दिन पहले पता चलता है कि टीईटी के पेपर लीक हो गए, कभी नीट के पेपर्स लीक हो गए, कभी स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का काम ये हुकूमत की तरफ से बार बार होता रहा है। बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार हुकूमत के सामने बात रखने के बाद भी कभी टीचर्स के, कभी स्टूडेंट्स के, जिस तरीके से मुल्क के लोगों के फ्यूचर के साथ ये हुकूमत खिलवाड़ करती रही है, उसी तरीके से हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ होता रहा है, हमारे टीचर्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता रहा है। शारिक नक्शबंदी साहब, ये मुल्क के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है। ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। ये मुल्क को जो ये सोच रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हमेशा मुंह के बल गिरते रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा मुंह के बल गिरते रहेंगे। ये मुल्क के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान था, है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। और इसी संविधान के दायरे में रहते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अपनी बात को रखती रही है और इंशाअल्लाह रखती रहेगी। स्टूडेंट्स के मामले के ऊपर हमेशा मजलिस के जिम्मेदारों ने स्टूडेंट्स का, टीचर्स का साथ दिया है और इंशाअल्लाह हमेशा देते रहेंगे। मैं इस मंच से हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि बंद करो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, बंद करो टीचर्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना। इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के पेपर लीक हमारे मुल्क को पीछे ढकेल रहे हैं। जो मुल्क तरक्की करना चाह रहा है, जो मुल्क पढ़ना चाह रहा है, जो मुल्क के बच्चे अपने आप को IAS, IPS, UPSC की कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं टीचर्स को ये हुकूमत पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। मैं इस मंच के ज़रिए दोबारा ये अपील करता हूँ कि इस तरीके की हरकतें ना हो और जिन टीचर्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं शारिक भाई की इस बात से सहमत हूँ कि उन आतंकवादियों के घरों को भी गिराया जाना चाहिए। जिस तरीके से मंसूबाबंद तरीके से इलीगली मतीन पटेल का घर तोड़ा गया था, उसी तरीके से ये आतंकवादी जिन्होंने हमारे बच्चों के, जिन्होंने हमारे टीचर्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, उन दरिंदों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घरों को भी तोड़ा जाए और एक पैगाम दिया जाए पूरे मुल्क को कि अगर हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके पेपर्स को इस तरीके से लीक कर दिया जाएगा, उनकी सालों की मेहनत को अगर इस तरीके से उस पर पानी फेरा जाएगा, तो ऐसे दरिंदों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उनके ऊपर भी जिस तरीके से मतीन का घर गिराया गया था, इन आरोपियों का भी घर गिराया जाएगा। ये मांग हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से माजी खासदार प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में और विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद बिल्डर, शहराध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब, इनके प्रमुख उपस्थिति में आज आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। ये आंदोलन हमारा इसलिए था कि आज पिछले टाइम नीट का पेपर फूटा था और इस वक्त और टेट का पेपर फूटा है। ये टेट का पेपर मीन्स ऐसा होता है, ये शिक्षक पात्रता की भर्ती के लिए पेपर दिया जाता है, शिक्षक को नौकरी लगाने के लिए पेपर दिया जाता है। आज बोलिए, आज अगर नकली शिक्षक अगर मार्केट में आ गए, जिनको कुछ आता नहीं, जो पेपर फूटने के बाद जो पेपर उनको मिलता है, वो माध्यम से अगर ये पेपर के माध्यम से अगर ये लोग शिक्षक लोग भर्ती हो रहे होंगे, तो आगे का विद्यार्थी का भविष्य कैसा रहेगा। इसके लिए हमने आज एमआईएम पार्टी की तरफ से ये आंदोलन किया है और आंदोलन रखा है। आज हम जिलाधिकारी साहब को मिलने वाले हैं, कलेक्टर साहब को मिलने वाले हैं और ये डिमांड करने वाले हैं, ये जिसने भी ये पेपर फोड़ा है, ये पेपर फूटने के बाद इसके ऊपर SIT की चौकसी हो, इसको जो उसमें शामिल हो उनके ऊपर कार्रवाई हो और आगे इसके आगे
कोई पेपर ना फूटे, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसको उनको बोल रहे हैं कि इसके अगर पेपर फूटा तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग ये मोर्चा करके निदर्शन करके हम आंदोलन करेंगे।